नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात आरसीपी की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो एक बार फिर से पार्टी पर काबिज होना चाहते हैं। थक हार चुके हैं, अपनी पार्टी बनाई, प्रशांत किशोर के साथ मिले, बीजेपी से गलबहिया किया, सब कुछ जितना उनके पास राजनीतिक कौशल था सारे कौशल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कहीं कुछ हाथ लगा नहीं। अब उनके पास अंतिम तौर पे कह सकते हैं कि वो कोशिश है जिस कोशिश के सहारे वो नीतीश तक पहुंचना चाहते हैं और आज पहुंच भी गए अपने समर्थकों के साथ। कहा जा रहा था कि आज वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए वो जरूर पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए। उनके समर्थक जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि ललन सिंह जो है सदस्यता ग्रहण करने नहीं दिए, जबकि ललन सिंह हमारी जानकारी में पटना में है भी नहीं, वो दिल्ली में है। ललन सराफ जरूर वहाँ होंगे, लेकिन ये लोग यहाँ नहीं थे। तो जरा सुनिए, सदस्यता अभियान के लिए जब आज आरसीपी पहुंचे तो फिर क्या हुआ, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आरसीपी के समर्थक कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात पहले सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि जब पार्टी ने निशांत को नेता मान लिया, पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और प्रदेश कार्यकारिणी में भी निशांत के नेतृत्व में पार्टी आगे काम करेगी, इसकी घोषणा जब हो गई, तो फिर आरसीपी पार्टी में प्रवेश करना क्या चाहते हैं। क्या ये निशांत पर कंट्रोल करने की कोशिश है या फिर बात कुछ और भी है। जरा पहले आज जो कार्यकर्ता लोग आए हुए थे जरा उनकी बात सुन लीजिए। पार्टी के लिए मर रहा है। आरसीपी सिंह आए हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से हम लोग बोले कि सर हम लोग रिक्वेस्ट किए, लगभग 150 के आसपास हम लोग थे कि सर उनको पार्टी में ले लिया जाए। सर वो आए हुए हैं, तो फिर ललन सिंह और संजय सर आपने बोला कि ठीक है बात हो गया है, हम बाद में उनसे सदस्यता, हमको सर आज ही सदस्यता ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग सर स्लिप काट के तो बहुत आदमी के जमा संग हो जाता है, तो सर सदस्यता मान्यवर से ही दिवा दिया जाए। तो बोले कि नहीं बाद में दिए जाएंगे, बाद में मिलेगा। और वो क्या किया कि हम लोग एक जगह बैठे हुए थे दूसरे रूम में, और वहां से उन लोग पीछे के गली से उनको पीछे के रास्ता से निकाल दिए। ये हम लोग बोले कि सर चाचा ले लिया जाए सर उनको, फिर वो लोग हम लोग को बाहर निकाल दिए। यही तो किए हैं। बहुत अन्याय हो रहा है, क्या हुआ? बहुत अन्याय हो रहा है। आरसीपी सिंह को अविलंब जदयू में शामिल कराया जाए, इसके लिए मैं औरंगाबाद से आया हूं। डॉक्टर दिनेश पटेल मेरा नाम हुआ। हम लोग उनसे एक साधारण मुलाकात करना चाह रहे थे। हम लोग महिला आज 25 साल से पार्टी को सींच के लाए हैं, एक गिलास पानी मांगे हैं तो उनका जो लेडी सुप्रीम है और ललन सराफ वहाँ पर जाके खड़ा नहीं होने दिया। बताइए, महिलाओं को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अरे इन लोग को नाम नोट करो, बैठाओ, क्या करना चाह रही है। एक महिला सदस्य बनने आ रही है, उस महिला को नालंदा से चल के सदस्य बनने आई है और महिला को भगा दिया जा रहा है। ये सब ललन सराफ और ये लोग सब यहाँ ऐसी करके उनसे बोलने नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री से बात ही नहीं करने दे रहा है। अरे हम लोग भी उनके कार्यकर्ता हैं और इस पार्टी को सींचे हैं, 94 की रैली से सींचे हैं। सुन लिए, अब थोड़ा उससे एक कदम आगे और बढ़िए। ये सब हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। देखिए, पिछले 20 वर्षों से पटना और पटना के आसपास के कुर्मियों को मलाई खाने की आदत हो गई है। चाहे नेता हो, बिल्डर हो, ठेकेदार हो, चाहे पदाधिकारी हो। 20 वर्षों में इतनी मलाई कोई दूसरी जाति, एगो लाला जी को छोड़ दीजिए, तो लाला जी तो पदाधिकारी में, लेकिन बाकी सभी फील्ड में कुर्मी ने अपनी पकड़ मजबूत की। सॉल्वर गैंग से लेके, हॉलवर गैंग से लेके, ठेकेदारी गैंग से लेके, सब जगह कुर्मी अपने अपने तरीके से जगह बना लिया है। जो कुर्मी थोड़ा भी समझदार था वो आज के तारीख में करोड़पति है, जो उससे ज़्यादा समझदार था वो मिलियन में। मतलब एकदम पूरा सेट हुआ। नीतीश कुमार के अवसान के बाद इन लोगों को लग रहा है कि निशांत के सहारे वो मलाई नहीं खाई जा सकती। निशांत का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है।
यहाँ रिमोट कंट्रोल की लड़ाई है। पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत हो, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो निरंतर चलता रहे, इसको लेकर कोई चिंतित नहीं है। ये जो आरसीपी गैंग है, क्या है? आरसीपी गैंग का क्या उद्देश्य है? पार्टी मजबूत करना। अरे भाई, निशांत से जाके मिलिए ना, मिलाएगा पार्टी में। निशांत के तो अंकल आप भी हैं। नीतीश से क्यों? नीतीश तो आप पार्टी में जो है सो जाइए संजय झा के पास मिलने के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष तो वही है, सारी जिम्मेवारी तो उन्हीं की है। लेकिन सवाल यह है कि निशांत जब तय हो गया बैठक में, तो फिर ये खेल क्यों? क्या इस खेल के सहारे उस जो कुर्मी लॉबी है वो पार्टी और निशांत पर कंट्रोल करना तो नहीं चाहता है? दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि इस पार्टी और नीतीश के इस स्थिति में पहुंचने में आरसीपी की बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से आरसीपी ने बगावत किया नीतीश को लेकर, जिस तरीके से आरसीपी ने नीतीश को नुकसान पहुंचाने के लिए सारे हदें पार कर, किस किस से नहीं हाथ मिलाया इन्होंने। भाजपा से हाथ मिलाया, प्रशांत किशोर से हाथ मिलवाया, क्या क्या नहीं किया इन्होंने कि नीतीश को डैमेज करो। और 2020 के चुनाव में जिस समय में पार्टी का पूरा कमान आरसीपी के हाथ में था, कहां पहुंच गई थी पार्टी? उस स्थिति के लिए कहा जाता है कि आरसीपी का अहंकार जो है सो पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। फिर केंद्र में मंत्री बने और नीतीश जब उनको कहा कि आप छोड़ दीजिए, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। राज्यसभा सदस्य उस समय में तो नीतीश पूरे होश में थे। उस समय नीतीश को तो कोई प्रभावित भी करने की स्थिति में नहीं थे। नीतीश कुमार ने इनको राज्यसभा का सदस्य भी नहीं बनाया। फिर बागी हुए, बगावत किया इन्होंने, फिर जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। ऐसे में सारे घाट का पानी पीकर फिर नीतीश के घाट में क्यों आना चाहते हैं, जिसने एक बार पहले नीतीश के पीठ पे खंजर भोंक चुका है। मतलब ये है कि संजय झा हो या ललन सिंह हो या विजय चौधरी हो, निशांत पर काबिज कौन होगा? निशांत किसके सहारे राजनीति करेगा? ये जो कसमकस है ना, वो अभी भी घोषणा होने के बावजूद भी कुर्मी को अपच हो रहा है। कुर्मी को लग रहा है ना कि आरसीपी आएंगे तो हमारा वो राज लौट जाएगा, हमारा वो धाक लौट जाएगा, क्योंकि आरसीपी सब तरह के पानी पिए हुए हैं, सब तरह के स्किल से वो वाकिफ है कि कैसे क्या होता है। लेकिन निशांत के जब आ जाने के बाद आरसीपी के आने का मतलब क्या है, जरा ये कुर्मी समाज समझाए ना। तो जब ये बात होगी तो वो अंदर का जो साजिश है वो सामने आ जाएगा। वो चाहता है कि निशांत पर कंट्रोल हो जाएगा, आरसीपी आएंगे तो, और निशांत पर कंट्रोल हुआ तो पूरी पार्टी पर कंट्रोल हो जाएगी, पूरी पार्टी पर कंट्रोल हो जाएगी तो सरकार पर कंट्रोल हो जाएगा, जो हमारे हिस्से का जो मंत्री हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा। तो कुर्मी बिरादरी को नीतीश कुमार से मतलब नहीं है। वो जो मलाई खाने वाला जो कुर्मी बिरादरी है, मलाई जो खाते आ रहा है 20 वर्षों से, वो अपना जगह आरसीपी के सहारे बनाए रखना चाहता है कि हम बने रहेंगे आरसीपी के सहारे। तो ये राजनीति है। क्या लगता है आपको कि ये हो पाएगा? अब तो चल ही रहा है चीजें ना। लेकिन एक बात तो तय है, आरसीपी की जो आज की कोशिश विफल हुई है, उससे आने वाले समय में आरसीपी के जदयू में आने की संभावना और छिन्न होती हुई दिख रही है। क्योंकि नीतीश अक्सर बातचीत में कहते हैं कि हमारी इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है, तो वो आरसीपी है। और ये बात निशांत भी समझता है बेहतर तरीके से। इसलिए निशांत की चली या निशांत जो चला रहे हैं, तय मानिए दूर दूर तक आरसीपी की वापसी की संभावना नहीं दिख रही है। और सवाल यह है कि नीतीश का स्वाभाविक वारिस कौन होगा? नीतीश का स्वाभाविक वारिस कौन होगा? निशांत की आरसीपी? चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।